हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स, और इस वीडियो में मैं आगे डिस्कशन करते हुए बताऊंगी कि मैंने किस किस बुक को प्रीफर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्रैक करा है। किसी भी बुक को लेने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एरर फ्री हो, उसमें किसी प्रकार के एरर नहीं होने चाहिए, और जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं वो उसी पर बेस्ड हो। हमें इररिलेवेंट बुक्स नहीं लेना है, नहीं तो आपको इसके बाद पछताना भी पड़ सकता है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेस्ट बुक फॉर सीजीएल। जो भी बच्चे 2026 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और इन बुक्स को फॉलो भी करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है मैथ्स। मैथ सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, आप फ्री क्लासेस बहुत ज़्यादा ऊपर अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हो। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप रट नहीं सकते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। और मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है प्रैक्टिस की, कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी राकेश यादव की, जो 7300 करके आती है। वो बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, इजी टू टफ लेवल के क्वेश्चन है। पहले आप इजी सोल्व करोगे, फिर बढ़ते बढ़ते मॉडरेट और टफ क्वेश्चन सोल्व करोगे। और ऐसे ही उसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी इजी टू टफ लेवल के। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बुक है एक तो। और दूसरी है किरण पब्लिकेशन की, जो मैंने भी पढ़ी है। उस टाइम पे ये बुक्स आती थी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। जो ओल्डेस्ट बुक है मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, और इसमें भी इजी टू टफ दे रखे हैं, टाइप वाइज ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। और उसके बाद बारी आती है मैथ्स की, मेंस का पोर्शन हम कहाँ से करें। तो आपकी इन्हीं बुक से 70% जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है, वो आप कर पाओगे। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एडवांस जाने की जरूरत होती है। एडवांस मतलब एडवांस क्वेश्चन करने की जरूरत होती है। जो आप एक तो राकेश यादव सर की जो एडवांस बुक के नाम से है, वो आप ले सकते हो। उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको वो जरूर करना चाहिए। और उसके बाद एक बुक है गगन प्रताप सर की, मीन्स PYQ करके। तो वो भी आपको जरूर, उसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने आपको मैथ्स के लिए चार बुक्स बताई है, जिनमें से आप प्री के लिए एक ले सकते हो, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद आप मैथ्स मेंस के लिए ले सकते हो राकेश यादव एडवांस बुक, या फिर गगन प्रताप सर की PY। एक प्री के हिसाब से ले लो कि जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन बैंक हो और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएं। और दूसरा आपको मेंस के लिए ले लो, ताकि उसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन ऑफ क्वेश्चन हो। जो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, उसमें करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर बात आती है कि मैंने कौन सी बुक से प्रिपरेशन करी थी मैथ्स के लिए। तो आपको पता है कि अभी यूट्यूब पर बहुत सारी आपको फ्री क्लासेस मिल जाती है। उस टाइम पर इतना मतलब अवेलेबल था, बट इतना नहीं था, और इतनी जानकारी भी नहीं थी कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। तो मैंने बेसिक के लिए RS अग्रवाल, जो बहुत ही बेसिक बुक है, जिसमें 6th 7th 8th के क्वेश्चन आते हैं, मैंने वहाँ से स्टार्ट करी थी। और वो मैंने कम से कम 5 से 6 बार करी थी। उसमें बेसिक बहुत अच्छे से कवर होता है, तो आपको फिर एडवांस क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने RS अग्रवाल से करी थी। उसके बाद मैंने मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की 7300 बुक भी ली थी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैंने प्रैक्टिस वहाँ से करी थी अपनी। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रामर के सबके रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होने ही चाहिए। तो आप कहीं से भी फ्री या फिर पेड कोर्स ले सकते हो। यूट्यूब पर भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनसे पढ़िए। वो भी टीचर्स के आपको समझ में आ रहा है, पहले एक क्लास लेके देखो। उसके बाद जिसका भी आपको ईजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप वहाँ से स्टार्ट करो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर इंग्लिश के भी होने चाहिए। रटने वाली चीज़ सिर्फ वोकैब है इसमें। उसके बाद फिर आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 द बेस्ट बुक है SSC के लिए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जिसमें इंग्लिश आती है। तो और ये बुक यूनिवर्सल बुक है, आपको सबके पास मिल जाएगी। सब इसके बारे में बोलेंगे कि हाँ, ये बुक तो आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रखा है। और आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको लास्ट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों करनी चाहिए। और इसमें वोकैब का भी पोर्शन है, जितने भी SSC सीरियल में आए हुए हैं वो भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वोकैब का, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है, और एंटोनिम सिनोनिम्स है, अगर आप इनके जो पीछे पेजेस हैं वो भी कर लेते हो, तो आपके बहुत, जैसे 10 में से आपको 7 या 8 क्वेश्चन वहां से मिल ही जाएंगे वोकैब के भी। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए जैसे क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, वो आपको इनकी जो वॉल्यूम 2 है उसमें से मिल जाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए PYQ चाहिए या फिर बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, तो MB पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप ले लो। उसमें सारे PYQ हैं, वोकैब भी है, उसमें बहुत सारी वोकैब दे रखी है, जो भी SSC CGL में पूछी गई है या फिर पूछी जा सकती है। और फिर SP बक्सी है, SP बक्सी भी थोड़ा एडवांस लेवल की बुक है, उसमें काफ़ी एरर है। मैं
मैं पर्सनली आप लोगों को वो सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन वोकैब के लिए उसमें बहुत ही अच्छे लेवल की वोकैब है, तो वोकैब के लिए आप वो ट्राई कर सकते हो। लेकिन नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एमबी पब्लिकेशन की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी और सफिशिएंट रहेगी। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगी, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। सिर्फ रीजनिंग में पीवाईक्यू सोल्व करो आप, मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, जब अभी आप मॉक देते हो तो आप सीजीएल का ना देके अगर सीपीओ वाला दो, मतलब सीजीएल का भी दो, 1-2 वीक में आप सीपीओ का जरूर दो, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के। तो आप रीजनिंग के लिए कोई बुक प्रीफर ना करके सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जैसे सीरीज हो गया, क्लॉक। अगर हाँ आपका अगर कोई 1-2 चैप्टर आपको नहीं आता है, जैसे क्लॉक बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, तो वो आप पर्टिकुलर सिर्फ 15-20 मिनट की कहीं से भी यूट्यूब पर वीडियो दे सकते हो, किसी भी टीचर की जिसका भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीएस, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अभी के हिसाब से तो जीएस में भी पोर्शंस होते हैं, जैसे स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, फिर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है वो हो गए। तो आपको सबसे पहले मैंने जो पढ़ी थी वो है लूसेंट बुक। लूसेंट में 1 लाइनर दे रखे हैं, ज्यादा डिटेल से नहीं दे रखा। और आपको एसएससी के लिए ज्यादा थ्योरेटिकल जाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चंस करो, वहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप पीडी प्रतियोगिता दर्पण ट्राई कर सकते हो, दृष्टि की बुक आती है, मैगजीन आती है मंथली, आप वो ट्राई कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण 6 मंथ की भी आती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, उसमें से क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम जीएस के जो है एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें, वो है एक लूसेंट की ही बुक आती है, एमसीक्यू की और थ्योरेटिकल दोनों अलग अलग आती है, तो आप वो ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन की भी किरण जीएस बुक करके आती है, उसमें भी आप पीवाईक्यू देख सकते, उसमें भी 1 लाइनर है और उसके पीछे पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये भी अच्छे बुक्स हैं, लूसेंट हो गई। उसके बाद किरण पब्लिकेशन की किरण जीएस बुक करके है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस आपको करंट अफेयर्स के लिए मतलब मैगजीन्स देखनी ही पड़ेगी, मैगजीन्स करनी ही पड़ेगी, या कहीं से यूट्यूब चैनल से कर लो ना, नोट्स बनाने हैं या फिर चीज़ों को अपडेट करते रहो थोड़ा, तो वो वहाँ से हो जाता है। जीएस के आपको जो भी कहीं से अगर आपको यूट्यूब पर भी कोई पोर्शन लगता है कि आप का वीक है, तो आप उसकी वीडियोस देख के थोड़े शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।